नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपन ने हमारा राजस्थान जो कक्षा 7th की बुक है वो अपन ने शुरू कर रखी है, जिसमें अपन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो 5 चैप्टर हैं उसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं ऑलरेडी। आज अपन छठा, सातवां और आठवां जो चैप्टर है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, छठा जो चैप्टर है वो आपको इसमें दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बनते हैं उसमें देखिए, पृथ्वीराज चौहान इस बार रीट जो मुख्य परीक्षा होगी 4 और 5 फरवरी को 2023 में, उसमें लेवल सेकंड में जो एसएसटी के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय अलग से भी मेंशन कर रखा है सिलेबस में। इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल आपको बताना था, तो 1177 से लेकर जो त्राइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 तक इसका शासनकाल है। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या है? तो कपूरी देवी इनकी माता है और सोमेश्वर चौहान इनके पिता हैं। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सबसे पहले किसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया था? तो आंतरिक स्थिति के ऊपर सबसे पहले इन्होंने ध्यान दिया था। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो ये 6 भाषाओं को जानते थे। इनके दरबार में और कवि और विद्वान कौन कौन थे पृथ्वीराज चौहान के? तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर जयानक, विश्ववर्धन, जनार्दन, चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है, तो चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की गई है। महाराणा कुंभा का शासनकाल तो 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा शासनकाल इनका रहा है। महाराणा कुंभा का जन्म 1417 में हुआ था। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे, तो 1433 से 1468 इसका कार्यकाल, इसलिए 1433 में ये मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम है? तो कटार, कलम और कला, इन तीनों का त्रिवेणी संगम है महाराणा कुंभा की व्यक्तित्व में। मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है उसको मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? तो वीर विनोद का जो ग्रंथ है श्यामलदास के द्वारा 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया है। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? तो सिरोही का आपका अचलगढ़ दुर्ग है, बसंती दुर्ग है, बोमट दुर्ग है, मचान का दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि अपनी पत्नी के नाम पर इन्होंने करवाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा बनाया गया था। तो ये कुछ प्रमुख दुर्ग हैं जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो संगीत राज जो कि 5 भागों में विभाजित है, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये कुंभा के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी कई उपाधियाँ, हाल गुरु, छाप गुरु, कई हिंदू जो सुल्तान है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी महाराणा कुंभा को जाना जाता है। महाराणा कुंभा कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की, राय, रायन, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, ये इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1509 से लेकर, देखिए महाराणा सांगा है यहाँ पर, महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो आपको बताना है। तो 1509 से लेकर 1528 तक ये महाराणा सांगा का शासनकाल है। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या है? तो महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह था। राणा सांगा किसके पुत्र थे? तो राणा रायमल के पुत्र थे। राजपूतों को संगठित करके एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक जो पाती पर्वन पड़ता है उसके तहत महाराणा सांगा ने यह कार्य किया था खानवा युद्ध से पहले। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 80 घाव थे इनके शरीर के ऊपर। मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562। मालदेव किसके पुत्र थे? तो राव गंगा के पुत्र थे। मेवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है, तो मालदेव के शासनकाल को कहा जाता है। मालदेव ने कितने युद्ध? तो 58 युद्ध मालदेव ने लड़े थे। मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? तो जब तक उनकी मृत्यु हुई थी तब तक 58 परगनों के ऊपर वो अधिकार कर चुके थे। जब वो शासक बने थे तो केवल 2 ही परगने उनके पास में थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो 2 से 58 परगने उन्होंने कर लिए थे इकट्ठा। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था। मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग, इनका निर्माण मालदेव ने करवाया था। इनका देहांत 1562 में हुआ था। हंसमत वाला शासक, फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हंसमत वाला शासक कहा है। महाराणा प्रताप का शासनकाल
1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप का शासनकाल है। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कटारगढ़ का दुर्ग है, जूनी कचहरी, वहाँ पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जयवंता बाई महाराणा प्रताप की माता थी। इन महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। महाराणा प्रताप भाई नाराज़ होकर अकबर की शरण में चले गए थे। तो कौन थे वो? जगमाल थे, जो कि शासक नहीं बन पाने के कारण बाद में नाराज़ होकर ये अकबर की शरण में चले गए थे। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई थी? तो विश्व वल्लभ नाम से ये पुस्तक इन्होंने लिखवाई थी। महाराणा राय सिंह का शासनकाल कितना है? तो 1574 से 1612 ईस्वी तक। राय सिंह किसके पुत्र थे? तो राव कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह का जन्म हुआ था तो 20 जुलाई 1541 को राय सिंह का जन्म हुआ था। राय सिंह का राज्याभिषेक 1574 को हुआ था। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना महाराजा राय सिंह के द्वारा की गई थी। मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल तो 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक मिर्जा राजा जय सिंह का काल है। जय सिंह अजमेर की गद्दी पर कब बैठे थे? 1621 में बैठे थे। आमेर के शासक बनने के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? तो अहमदनगर अभियान के ऊपर भेजा था। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने 1639 ईस्वी में दी थी। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरोध में किसने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। बिहारी सतसई की रचना किसके द्वारा की गई है? तो बिहारी के द्वारा की गई है 1662 में। जय सिंह चरित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना जो है वो रामकवि के द्वारा की गई है। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। जसवंत सिंह के पिता का नाम गज सिंह। जसवंत सिंह के को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां के द्वारा इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, ये जय सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। महाराजा राज सिंह यानी हिंदू धर्म रक्षार्थ विजय काटकातु के नाम से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को जाना जाता है। 1652 से लेकर 1680 तक इनका कालक्रम था। महाराणा राज सिंह किन के पुत्र थे? तो ये महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धननाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए थे? तो ये राज सिंह मेवाड़ के जो महाराणा थे, इन्होंने नाथद्वारा में, जिनका पहले नाम सिहाड़ था, वहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करके इनका नाम जो है वो नाथद्वारा इन्होंने ही किया था। उदयपुर में अम्बा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण है? तो 25 शिलाओं के ऊपर ये उत्कीर्ण है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति है। सवाई जय सिंह का शासनकाल रहा है 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक रहा है। सवाई जय सिंह का जन्म हुआ था 1688 में। सवाई जय सिंह का जन्म हुआ था। सवाई जय सिंह राज सिंहासन पर कब बैठे थे? 1699 ईस्वी में बैठे थे। सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब के द्वारा इनको सवाई की उपाधि दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमेर किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? तो आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी सवाई जय सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। जिज ए मोहम्मद शाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाई जय सिंह ने ही 1725 में इसकी रचना की थी। जय सिंह कारिका ग्रंथ का जो संबंध है वो ज्योतिष विद्या से है, जिनकी रचना सवाई जय सिंह के द्वारा करवाई गई थी। सवाई जय सिंह ने कहा पर सौर वेधशाला का निर्माण करवाया। तो सवाई जय सिंह ने सौर वेधशालाओं का जो निर्माण है वो जयपुर में करवाया है, दिल्ली में करवाया, मथुरा, बनारस और उज्जैन, यहाँ पर सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। ध्यान में रखना, आगरा पर सौर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया है। और एग्जाम में आपको आगरा ही ऑप्शन में देकर पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी जगह पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? वहाँ पर आपको आगरा ऑप्शन में ज़रूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर निर्माण नहीं करवाया था। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में करवाया था। महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा है तो 1755 से 1763 ईस्वी रहा है। सूरजमल भरतपुर के शासक थे। सूरजमल के पिता कौन थे? बदन सिंह थे। कविवर सूदन और अखेराज गर्ग किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये महाराजा सूरजमल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब देखिए 7वें चैप्टर की बात करते हैं, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान।
भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मेवाड़ का जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ है उसको संगठित किसान आंदोलन की जगह रखा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। इनका जो संबंध है, बिजोलिया ठिकाना वो भीलवाड़ा में है। किस रियासत से संबंधित है? तो मेवाड़ रियासत से इसके संबंध है। किस जाति के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था? तो दाखड़ जाति के जो किसान थे वो इसमें सबसे ज़्यादा थे। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। इसका जो पहला चरण है वो 1897 से 1914, दूसरा जो चरण है जिसमें विजय सिंह पथिक की एंट्री हुई थी 1914 से 1923, और जो तीसरा चरण है वो 1923 से लेकर 1941 तक। किसने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे? तो देखिए 1897 में रावकृष्ण सिंह के द्वारा ये कार्य किया गया था। 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की थी? तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के द्वारा ये शिकायत की गई थी। शिकायत से नाराज होकर कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगा दिया था? चौरी कर लगा दिया था। बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? तो कृष्ण सिंह के बाद में नए ठिकानेदार बने थे पृथ्वी सिंह, और राजगद्दी पर बैठने के लिए मेवाड़ के महाराणा को जो राशि दी जाती थी उसके बदले में पृथ्वी सिंह ने यह राशि किसानों से वसूल की, और ये तलवार बधाई जो कर है वो किसानों के ऊपर डाल दिया। किसने? पृथ्वी सिंह ने। इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया था? तो साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण के नेतृत्व में विरोध किया था। विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी अध्यक्षता की थी? तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया था? तो देखिए दूसरे चरण माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज के द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया? तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी थी? तो अंजना देवी चौधरी, जो कि सबसे पहले जेल में जाने का कार्य इसी ने किया था आंदोलन के दौरान। नारायणी देवी, रमा देवी, इन्होंने भी बिजोलिया किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक के आदेश से रामनारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ट्रेंच कमिश्नर, ये इसका जो संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन आयोग का। ट्रेंच कमीशन ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था? तो ये गोविंदपुरा है, किसान बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। रूपाजी दाखड़ और कृपाजी दाखड़ का जो संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से है। किसान आंदोलन में प्रथम शहीद भी कहा जाता है रूपाजी दाखड़ और कृपाजी दाखड़ को। 53 में से कितनी मांगें बेंगू किसान आंदोलन में मान ली गई थी? तो 34 मांगों को मान लिया गया था। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1926 में शुरू हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नयनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। बूंदी के बरड़ में पुलिस के द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हो गया था? तो नानक जी भील शहीद हो गए थे। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जंगली सुअरों के विरोध में अलवर के किसानों ने आंदोलन किया गया था, क्योंकि ये जंगली जो सुअर है ये फसलों को नष्ट कर देते थे। अलवर किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1921 में ये शुरू हुआ था। उस समय अलवर के महाराजा कौन थे? सवाई जय सिंह थे। अलवर किसान आंदोलन ने कहाँ पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया? तो निमुचना जो हत्याकांड काफ़ी फेमस घटना है इतिहास में, निमुचना अलवर। निमुचना जो हत्याकांड है उसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। कौन सी घटना को? निमुचना कांड को कहा है। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? तो सीकर जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। सीकर के शासक कौन थे? कल्याण सिंह थे। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? तो सीकर का जो किसान आंदोलन है उसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई थी। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सरदार हरलाल सिंह थे, नेतराम सिंह थे, पृथ्वी सिंह गोठड़ा थे। चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? तो मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन चिड़ावा में किया था। बिलों में जन जागृति का प्रचार करने वाले कौन थे? गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? संत सभा की स्थापना की थी 1883 में। और 1903 में इसका पहला वार्षिक सम्मेलन हुआ था। और 1913 में आश्विन सुदी पूर्णिमा को एक मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के ऊपर सम्मेलन हो रहा था, जिसमें गोलियां से किसानों को भून दिया गया था। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। पहला मसीहा गोविंद गिरी को कहा जाता है। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। किस किसान आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र रखा गया था? तो एक ही आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा शुरू किया गया था। मोतीलाल तेजावत ने ही
21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ की महाराणा के सामने रखा था। 21 सूत्रीय मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 18 मांगें मान ली गई थी, 3 मांगें इसमें नहीं मानी गई थी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोगों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? भोगेलाल पांड्या और हरिदेव जोशी, इनको डूंगरपुर बांसवाड़ा में लोगों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। मीणा चौकीदारी करने के बदले गांव वालों से क्या लिया करते थे? गांव वाले से चौथखर वसूल करते थे। चौकीदार करने वाली मीणा चौकीदार मीणा कहलाई। सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया था? तो 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स जो एक्ट बनाया था वो मीणा जनजाति के ऊपर ही बनाया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कितनी आयु से अधिक महिला और पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी होती थी? तो 12 वर्ष से अधिक की आयु का जो भी महिला और पुरुष है उसको अपने नज़दीकी थानों में उपस्थिति देनी होती थी रोज़ाना। प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा 1934 में की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में किया गया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से की गई थी, जिनका 1938 में बाद में 1936 में पुनर्गठन भी हुआ था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन भी हुआ था। जयपुर प्रजामंडल कार्य का प्रारंभ किया गया था। चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल ने कार्य करना शुरू किया था। जयपुर प्रजामंडल का पहला जो अधिवेशन है वो 1938 में हुआ था, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी और जो मुख्य भूमिका निभाई थी मेवाड़ प्रजामंडल में वो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा निभाई गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में मग्गाराम वैद्य लक्ष्मीदास स्वामी के द्वारा कोलकाता में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो देखिए रायसिंह नगर में 30 जून 1946 को आयोजित हुआ था। कोटा प्रजामंडल हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन मई 1939 में कोटा में हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर गांव में एक साधारण बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बंजारा परिवार आप ध्यान में रखना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती से गोविंद गुरु प्रभावित थे। संप सभा की स्थापना 1903 के अंतर्गत, देखिए 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। 1903 में इनका पहला अधिवेशन हुआ था, लेकिन आपके एग्जाम में जो बुक है आपकी हमारा राजस्थान उसमें 1903 ही आपको दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर आपको 1903 ही मेंशन किया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। संप शब्द किस भाषा का शब्द है? तो राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाईचारा या प्रेम अर्थात बंधुत्व है। अर्जुनलाल शेट्टी का संबंध किस रियासत से है? तो जयपुर रियासत से है। जयपुर के जैन परिवार में अर्जुनलाल शेट्टी का जन्म हुआ था। वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा की गई थी। कितनी भाषाओं के जानकार थे अर्जुनलाल शेट्टी? 5 भाषाओं को जानकार थे, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। वर्धमान विद्यालय से क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था वर्धमान जैन विद्यालय से। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो अर्जुनलाल शेट्टी को सौंपा गया था। चेतावनीरा चुंगटिया ये केसरी सिंह बारट की रचना है कि चेतावनीरा चुंगटिया। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह था? भूप सिंह गुर्जर विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गुठावली कला में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने? बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण मारवाड़ में सेठ दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने एक बड़ा इनाम रखा था? तो ठाकुर जोरावर सिंह बारट को पकड़ने के लिए। केसरी सिंह बारट के पुत्र कौन थे? कुंवर प्रताप सिंह केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, आज़ादी के पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षिक सुधार के कार्य। देखिए सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं? आखा तीज के दिन, जो कि अबूझ सावा कहलाता है। इस दिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा किया गया था।
किसके प्रयास से सती प्रथा के ऊपर कानून बनाया गया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा के ऊपर कानून बनाया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा जो कानून है वो 1829 में बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था? तो राजस्थान में सबसे पहले जयपुर रियासत ने कार्य किया था। और राजस्थान में सबसे पहले कन्यावध के ऊपर प्रतिबंध कोटा रियासत ने लगाया था। कोटा के बाद में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासतों में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर थी, लेकिन सबसे पहले कोटा रियासत ने कन्यावध के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज़ उठाई थी? दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई थी। राजस्थान के किस रियासत में सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था? 10 दिसंबर 1903 को अलवर में बनाया गया था। दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है? तो चक्कर और हाली प्रथा के नाम से भी इसको जानते हैं। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया था 1833 में। राजस्थान के किन रास्तों में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था? कौन सी रियासतों में थी? तो देखिए मेवाड़ और जो कोटा रियासत है, कोटा राज्य, वहाँ पर डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था। डायन प्रथा पर रोक लगी थी 1853 में। राजपूताना के द्वारा 1853 में डायन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। राजपूताना के उस समय जो एजीजी थे उनके द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया था? तो इसको इंडिजीनियस एजुकेशन यानी कि देसी शिक्षा के नाम से संबोधित किया था 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो अजमेर में 1819 में खोला गया था। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बनी थी? 1835 में। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? तो जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान में बाकी की जो रियासतें थीं उसमें 19वीं सदी में ये अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में की गई थी। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना 21 अगस्त 1937 को पंडित जनार्दन राय के द्वारा की गई थी। राजस्थान में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किया गया था? 1861 में। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल कब खोला गया था? 1866 में पुष्कर अजमेर में। आदिवासियों का मसीहा या वागड़ की गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो डूंगरपुर में 1904 में हुआ था। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। नाना भाई खांट और सेंगाबाई खांट का संबंध है वो डूंगरपुर के रास्तापाल गांव से है। पुलिस किस विद्यालय को बंद करने के लिए नाना भाई खांट की हत्या और सेंगाबाई खांट को क्रूरता से पीटा? तो जन जागृति सेवा संघ के द्वारा संचालित पाठशाला। 13 वर्षीय भील बालिका जिनका नाम है कालीबाई, वो अपने शिक्षक की जान बचाने के लिए शहीद हो गई थी। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ था। जीवन कुटीर नामक जो संस्था है वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना था तो वो हीरालाल शास्त्री बने थे। किशोरी देवी का जो संबंध है वो झुंझुनू से है। जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? तो मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए संविधान सभा के सदस्य जो कि राजस्थान के निवासी थे, वो संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य हैं जो कि राजस्थान के निवासी थे? तो देखिए कौन सी रियासत और उन सदस्य का नाम। तो अजमेर मेरवाड़ा से सदस्य कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अजमेर मेरवाड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। उदयपुर से कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। जोधपुर से जय नारायण व्यास थे। उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता भी थे और अलवर से रामचंद्र उपाध्याय भी थे। कोटा से दलेल सिंह, शाहपुरा भीलवाड़ा से कोकूलाल असावा, बीकानेर से जसवंत सिंह, भरतपुर से राज बहादुर, जयपुर से हीरालाल शास्त्री और खेतड़ी से सरदार सिंह। इसके अलावा संविधान के वे सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे वो कौन कौन से सदस्य थे? देखिए जयपुर से वीटी कृष्णमाचारी थे, जोधपुर से CS वेंकटाचारी थे, बीकानेर से सरदार KM पन्नीकर थे और उदयपुर से सर टी विजय राघवाचार्य थे। ये संविधान सभा के वो सदस्य थे जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। तो इन चारों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दें और इसी तरीके के अपडेट के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।